नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम लेकर के आ रहे हैं क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ्स में, जिसमें हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। आपका पूरी तैयारी करवाई जाएगी और ये न्यू एनसीईआरटी के बेस पर करवाया जाएगा आपको, जिसमें आपकी सारी एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस आपका स्किप नहीं किया जाएगा और वही क्वेश्चंस आपको मेन फोकस किया जाएगा जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम मेनली कवर करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा है? संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम्स है। इसमें फिर हमारा सेकेंड चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल्स है। तीसरा हमारा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। चौथा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसी तरीके से और टोटल हमारे जो चैप्टर्स हैं वो 12 चैप्टर दिए गए हैं। तो आपके सारे चैप्टर्स की सारी एक्सरसाइजेस को पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर को लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम्स। चलिए तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला हम देखते हैं नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। इसमें मेनली हमें देखना है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। तो पहला आता है हमारा, आपने सुना भी होगा, फर्स्ट होता है हमारा कौन सी? प्राकृत संख्याएं। कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं होती हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो इसमें हमारी मुख्य रूप से जो गणना करने वाली संख्या है, जो काउंटिंग नंबर्स हैं, उन्हीं को बोला जाता है। जैसे हमारी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं मेनली इसमें? एक से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं। तो 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये अनंत तक की। तो इसमें मेनली हम जब देखते हैं तो एक से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। सेकंड हमारा आता है संख्याएं जो दूसरे प्रकार की होती है, वो कौन सी? हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। कौन सी है? पूर्ण संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोल नंबर्स। क्या होता है हमारा? वोल नंबर्स होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोल नंबर्स। ये मेनली क्या होते हैं हमारे? तो इसमें जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये इंफिनिटी तक होती हैं, अनंत तक होती हैं। प्लस वाली संख्याएं जितनी भी हैं उसमें जीरो को शामिल कर लेते हैं तो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, कौन सी संख्या होती है हमारी? होती है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं, या सिर्फ पूर्णांक बस भी इसको कई बार आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो पूर्णांक संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेजर्स नंबर्स। इंटेजर नंबर्स, इंटेजर नंबर्स बोलते हैं इसको। तो इसमें मेनली हम देखते हैं क्या होते हैं। तो इसमें बीच में जीरो होता है। इस साइड जो होती है वो कौन सी संख्या है? दाएं साइड जो होती है वो प्लस वाली संख्याएं होती हैं। दाएं साइड कौन सी? प्लस वाली संख्याएं होती हैं, डैश डैश अनंत तक। और इस साइड जाएंगे जीरो के साइड तो माइनस वाली संख्या मिलेगी। -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, डैश डैश डैश, ये भी क्या होंगी? अनंत तक। तो पूर्णांक संख्याओं में जीरो शामिल होता है, प्लस वाली सभी संख्याएं शामिल होती हैं और माइनस वाली भी सभी संख्याएं शामिल होती हैं। कौन सी होती है हमारी? जो ये होती है हमारी सम और विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं, या इसको इवन नंबर्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इवन नंबर्स बोलते हैं। तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। फिर अगला आता है हमारा, कौन सा है? विषम संख्याएं। कौन सी है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं मेनली क्या होती हैं? जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं।
जो 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। क्या है? वो क्या कहलाती है? हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं, ऑड नंबर्स कहलाती हैं। अब सम संख्याओं के जैसे उदाहरण देखते हैं तो कौन कौन सी हैं? 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10 है, 12 है। तो इसकी पहचान, सर बड़ी संख्या आ गई कोई 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, तो उसको कैसे पहचानेंगे? हमारे पास टाइम तो रहता नहीं है कि हम उसको क्या करते रहें, भाग दे करके चेक करें कि सर ये सम संख्या है या नहीं है, या ये विषम संख्या है। तो उसकी पहचान है कि किसी संख्या के इकाई के अंक में, यूनिट डिजिट में जो है, यदि 2, 4, 6, 8 या 0 आता है तो वो संख्या क्या कहलाती है? हमारी सम संख्या, इवन नंबर्स कहलाती है। और यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7 या 9 आता है तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है, ऑड नंबर्स कहलाती है। ठीक है, तो आपको मालूम हो गया कि यदि कोई बड़ी से बड़ी 5 अंकों की, 6 अंकों की संख्या आती है और उसके इकाई के अंक में यदि 2, 4, 6, 8 या 0 आ रहा है तो वो संख्या हमारी सम संख्या हो जाएगी। और यदि 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहा है तो वो संख्या हमारी विषम संख्या हो जाएगी। तो आपने सीख लिया है। अगली हम संख्याओं के बारे में देखेंगे हम भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं, इनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंपोजिट नंबर्स। तो वे संख्याएं होती हैं जो क्या, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। जिसके क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो क्या लिख देंगे हम? जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम लिखेंगे कौन कौन सी संख्याएं हैं सर? जैसे हमने लिख दिया 4 है, ठीक है, 6 लिख दिया, उसके बाद 8 लिख देंगे, 9 भी क्या है? एक भाज्य संख्या, क्योंकि ये 3 से विभाजित तो हो जाती है। अगला आ जाता है हमारी संख्याएं कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या है हमारी? अभाज्य संख्याएं, जिसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो वे संख्याएं होती एक स्वयं संख्या और एक के अलावा अन्य कोई उसका गुणनखंड नहीं है, तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर्स कहलाती है। ठीक है, तो स्वयं संख्या और एक के अलावा, स्वयं संख्या और एक के अलावा उसका अन्य गुणनखंड नहीं होता है। एक के अलावा अन्य गुणनखंड ना हो, अन्य गुणनखंड नहीं है, नहीं होता है, वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे इसका हम उदाहरण देख लेते हैं, कौन सी संख्याएं आती हैं मेनली इसमें। जैसे हमारा 2 एक सम संख्या है, लेकिन वो क्या है? एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 सिर्फ 2 से और 1 से ही विभाजित होती है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसलिए 2 किसमें काउंट किया जाता है? अभाज्य संख्या में। अगला हमारा 3 है, 3 भी क्या है? हमारी एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद हमारा 5 है, 7 है, सर 9 लिख दीजिए, 9 नहीं है, 9 क्या है? हमारी एक भाज्य संख्या है। फिर इसके बाद हमारा 10 नहीं होगा, फिर हम क्या लिखेंगे? 11। तो ये हमारी हो जाती हैं संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौन सी? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। अगला हमारा है कौन सी? हम देखेंगे परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। कौन सी देखें हम? परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं देखना हमें? परिमेय संख्याएं, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। कौन सी हमारी? रैशनल नंबर्स, इनको इंग्लिश में बोलते हैं। कौन सी होती हैं? तो वे संख्याएं जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं
जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर हमारी क्या है, P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, लिख सकते हैं P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं जहां पर Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे इसके उदाहरण देखेंगे हम कौन कौन सी हमारा लिखा हुआ है, 1/2, 5 भी लिखा है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में 1 होता है परंतु लिखा नहीं जाता है। माइनस का 3/2 ये भी क्या है, एक हमारी परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। और हम लिख लीजिए, मान लीजिए हमने लिख दिया सर ऐसे -100 लिख दिया, ये भी क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा अपरिमेय संख्या है। कौन सी यही संख्या है हमारी, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स बोलते हैं इसको। ये वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे क्या कहलाती हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक हैं लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमारी अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी आती हैं, जैसे हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी शामिल हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ है रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 6 है, रूट के अंदर 7 है। ये सभी क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय। और इसके अलावा पाई भी आपने सुना होगा, तो पाई भी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। यही आपसे हर बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इनमें से कोई एक दे देगा और पूछेगा कि √2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय, √3 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। कई बार ये खाली स्थान में फिल इन दी ब्लैंक्स में आता है, कई बार एक इसमें आता है वन वर्ड आंसर में आता है, एक शब्द उत्तर में आता है। तो इस तरीके से हमारे क्या होता है, संख्या पद्धति है, इसका इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे हमारी एक्सरसाइज जो है फर्स्ट 1.1 जो प्रश्नावली है वो लेकर के आएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाली आपको सारी कंप्लीट तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। इसके नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।